अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 6 MFA को बजटिंग के ऊपर हम बातें कर रहे थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आज भी हम एक अच्छा बजटिंग पे एक क्वेश्चन कवर करेंगे। स्मार्ट फिट के नाम से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। स्मार्ट फिट फ्रॉम ऑटम 2020 पास पेपर ऑफ प्रीवियस कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 14 होगा आपकी बुक में। एक अच्छा क्वेश्चन है बजटिंग की प्रैक्टिस के लिए। मीन एग्जामिनर अगर औखा क्वेश्चन आपसे टेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो टेस्ट हो सकता है, तो इसलिए ज़रा केयरफुली क्वेश्चन को कवर करना है। बजटिंग के क्वेश्चन के अंदर क्या हमें पता है कि फॉर्मेट एक ही है, या बजट P&L बनाना है या फिर आपको क्या करना है, कैश बजट बनाना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। लेकिन अंदर एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हर क्वेश्चन के अंदर कुछ डिफरेंट होती हैं जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती हैं। तो उन एडजस्टमेंट्स को टैकल कैसे करना है उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू। जी आइए देखते हैं स्मार्ट फिट क्या है क्वेश्चन। स्मार्ट फिट SF इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। SF is engaged in manufacturing and selling of product X75। कंपनी प्रोडक्ट X75 जो है वो मैन्युफैक्चर सेल कर रही है। It offers two variants of X75 that are standard and premium। कंपनी दो तरह के वेरिएंट जो है वो बना रही है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ऑब्वियसली नाम से नज़र आ रहा है प्रीमियम कोई शायद महंगी प्रोडक्ट होगी, स्टैंडर्ड कोई थोड़ी सस्ती प्रोडक्ट होगी। द मैनेजमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बजट प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2021। मीन बजट आप बनाने जा रहे हो P&L बजट 31 अगस्त 2021 का। वैसे रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी। प्रिपेयर अ बजटेड P&L स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2021। सो 31 अगस्त ईयर एंड है 2021 का, आपने P&L बजट बनाना है। तो हम अपना फॉर्मेट जो है वो स्मार्ट फिट बजटेड P&L for the year ended 31 अगस्त 2021। क्या ख्याल है? और इधर हम लिख देते हैं जी रुपीज़ इन मिलियन। फिगर शायद मिलियन में ही है और यहाँ पे हमारा बजट बन जाएगा। ये हम वर्किंग के लिए छोड़ लेते हैं 2 पेजेस। ओके। सो दो तरह की प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। स्टैंडर्ड और प्रीमियम। और हमारे पास करंट 31 अगस्त 2020 की इंफॉर्मेशन जो है वो है, और उसके नीचे कुछ बुलेट्स पॉइंट्स हैं। और इंफॉर्मेशन में देखा जाए तो हमारे पास P&L स्टेटमेंट करंट दी गई है जिसमें सेल 5250 है, जिसमें हमें इफेक्ट डाल के ओबियसली 2021 का बनाना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, इसका मतलब इसके अंदर कुछ वेरिएबल भी होंगे, कुछ फिक्स भी होंगे जो हमें सेपरेट करना होंगे। उसके बाद देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट्स क्या उनके ऊपर बनेंगी। ग्रॉस प्रॉफिट है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, तो इसके अंदर भी वेरिएबल फिक्स दोनों हो सकते हैं। और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो ये एक P&L का फॉर्मेट दे दिया उसने। ड्यूरिंग द ईयर SF ऑपरेटेड एट 75% ऑफ कैपेसिटी। अच्छा, ये जो सेल दी गई है 5250 जो सेल दी गई है ये दोनों प्रोडक्ट की दी गई है ना? क्या कह रहा है? ये जो 5250 सेल दी गई दोनों प्रोडक्ट की दी गई है, स्टैंडर्ड की भी और प्रीमियम की भी। कैसे कैलकुलेट की गई होगी ये? स्टैंडर्ड की प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट स्टैंडर्ड के, प्लस प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रीमियम इनटू यूनिट ऑफ प्रीमियम। इस तरह से ये 5250 कैलकुलेट की गई होगी। ऐसी बात है? क्या कहला है? स्टैंडर्ड के यूनिट इनटू स्टैंडर्ड की प्राइस प्लस प्रीमियम के यूनिट्स इनटू प्रीमियम की प्राइस, क्यों? दोनों की सेल इसके अंदर इंक्लूडेड है। ड्यूरिंग द ईयर SF ऑपरेटेड एट 75% ऑफ कैपेसिटी। मीन टोटल जो कंपनी की कैपेसिटी है उसका 75% जो है यूटिलाइज हुई। इट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 900,000 एंड 600,000 स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम यूनिट रिस्पेक्टिवली। स्टैंडर्ड के कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर और सेल हुए हैं? मीन कंपनी जितना बना रही उतना सेल भी कर रही है। 9 लाख जो है वो स्टैंडर्ड के यूनिट्स हैं और 6 लाख प्रीमियम के यूनिट्स हैं।
The retail price of premium units is set at 2 times of retail price of standard units. The retail price of premium units is set at 2 times of retail price of standard units. मीन प्रीमियम की प्राइस डबल है स्टैंडर्ड से, मीन अगर स्टैंडर्ड x है तो प्रीमियम की प्राइस कितनी होगी 2x। तो क्या यहाँ से आप प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हो? ट्राई करेंगे ज़रा, प्राइस पर यूनिट प्लीज़ मुझे अगर आप निकाल दें, कैसे निकलेगी? 900,000, आप x जो है वो प्राइस ले लो स्टैंडर्ड की इंटू 900,000 यूनिट्स प्लस प्रीमियम की प्राइस कितनी है 2x इंटू 600,000 यूनिट्स, और टोटल हमारे पास सेल कितनी दी गई है 5250। क्या कह रहा है यहाँ से? प्लीज़ मुझे x निकाल के दे देंगे। x इज़ इक्वल टू रुपीज़ व्हाट 2500। क्या कह रहा है पर यूनिट? ये क्या आ गई? प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड। तो 2x क्या होगा? रुपीज़ 5000 पर यूनिट। ये क्या आ गई? प्राइस ऑफ प्रीमियम। क्या कहला? प्राइस पर यूनिट हमने निकाल ली स्टैंडर्ड की और प्रीमियम की। नेक्स्ट क्या कहता है? 1.6 kg of material is required for each standard unit, whereas 2 kg of material is required for each premium unit. मीन स्टैंडर्ड के एक यूनिट के ऊपर 1.6 kg मटीरियल लग रहा है और प्रीमियम के एक यूनिट के ऊपर 2 kg मटीरियल लग रहा है। क्या यहाँ से हम मटीरियल की कॉस्ट भी दी गई है 1584, क्या हम मटीरियल प्राइस निकाल सकते हैं पर केजी कितनी होगी? मटीरियल प्राइस पर केजी कितनी होगी? अब इसके पीछे वर्किंग क्या चल रही होगी, कैसे ये निकाला गया होगा? ये कैसे निकाला गया होगा? क्या ख्याल है? एक फार्मूला यूज़ किया होगा, मटीरियल प्राइस पर केजी इंटू व्हाट मटीरियल केजी पर यूनिट इंटू प्रोडक्शन यूनिट्स। क्या ख्याल है? एक प्रोडक्ट्स के लिए फिर प्लस यही फार्मूला जो है वो आगे यूज़ हुआ होगा दूसरी प्रोडक्ट के लिए कि मटीरियल प्राइस पर केजी इंटू मटीरियल केजी पर यूनिट स्टैंडर्ड के और स्टैंडर्ड के यूनिट्स। क्या ख्याल है? प्लस उसी तरह से मटीरियल प्राइस पर केजी किसकी? प्रीमियम की। मटीरियल केजी पर यूनिट किसके? प्रीमियम के। और प्रोडक्शन यूनिट्स किसके? प्रीमियम के। इज़ इक्वल टू ये कॉस्ट मटीरियल की उसने निकाली होगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? ये मटीरियल प्राइस पर केजी एक्स पुट करके। क्या ख्याल है? क्या उसने कहा 1.6 kg ऑफ मटीरियल इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टैंडर्ड यूनिट और 2 kg मटीरियल जो है वो रिक्वायर है किसके लिए? एक प्रीमियम यूनिट के लिए। तो इसको हम सिंप्लीफाई यूँ भी निकाल सकते हैं कि 1.6 जो है इंटू 900,000 प्लस 2 इंटू 600,000। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा? मटीरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। देखिएगा ज़रा कितना आता है मटीरियल कंज्यूम्ड। मटीरियल कंज्यूम्ड की फ़िगर निकालिएगा कितनी? 2640,000। 2640,000 ये क्या है? मटीरियल कंज्यूम्ड। तो आपके पास कॉस्ट कितनी है मटीरियल की? सर कॉस्ट हमें दी गई है 1584 मिलियन। 1584 मिलियन। क्या करो, ये कॉस्ट और मटीरियल कंज्यूम को आपस में कंपेयर करके प्लीज़ मुझे मटीरियल पर यूनिट प्राइस निकाल के दे सकते हैं? मटीरियल पर यूनिट प्राइस निकाल के दे सकते हैं? क्या ख्याल है?
मटीरियल प्राइस पर यूनिट, कैसे निकलेगी? 1584 मिलियन है, इसके साथ आप 3 ज़ीरो लगा लो, डिवाइडेड बाय 2640 कर लो, उसकी 3 ज़ीरो आपने ख़त्म कर दी थी, आपके पास कितना आ गया? रुपीज़ 600 पर यूनिट। क्या ख्याल है? रुपीज़ 600 पर यूनिट आ रहा है, क्या ख्याल है? पर यूनिट, पर केजी? ये क्या निकाला आपने? मटेरियल प्राइस पर केजी निकाली है ना आपने। सो मटेरियल प्राइस पर केजी आपके पास जो है वो निकल आई कितनी? 600। और यहाँ पे आपने क्या निकाली थी? प्रोडक्ट की प्राइस। क्या ख्याल है जी? नेक्स्ट क्या कह रहा है? लेबर मैन्युफैक्चर्स 3 स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में स्टैंडर्ड के 3 यूनिट बनते हैं, तो एक यूनिट पे कितना टाइम लग रहा है? 1/3 आवर्स या 0.333 आवर्स। एक घंटे में 3 यूनिट्स बन रहे हैं, क्या ख्याल है? तो एक यूनिट पे कितना टाइम लग रहा है? 1/3 आवर्स। हाँ, किसका? स्टैंडर्ड का। ईच प्रीमियम यूनिट टेक्स 50% मोर लेबर टाइम देन स्टैंडर्ड यूनिट्स, और प्रीमियम के ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड का 50% मोर मीन 1.5 टाइम जो है वो लगता है। क्या ख्याल है? और आपके पास लेबर कॉस्ट भी ऊपर दी गई है 540, तो इससे भी आप जो है वो निकाल सकते हो। क्या निकालना है आपको? लेबर रेट पर आवर। लेबर रेट पर आवर निकालेंगे ज़रा, लेबर रेट पर आवर। अब इसके पीछे भी कैलकुलेशन क्या चल रही होगी? इसके पीछे कैलकुलेशन क्या चल रही होगी? वही कैलकुलेशन चल रही होगी, लेबर आवर्स लेबर आवर रेट इनटू लेबर आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट, एक के फिर इसी तरह से दूसरे के। क्या ख्याल है? इसको हम कैलकुलेट इस तरह से भी कर सकते हैं। क्या 1/3 जो है वो लेबर आवर पर यूनिट लग रहा है, और कितने यूनिट बनाए जा रहे हैं? 900,000, और उसके लिए कितना लग रहा है? 1/3 इंटू 0.5। 1/3 इंटू 0.5 करेंगे तो क्या आता है आपके पास? 1/3 इंटू 1.50, इसको अगर आप करेंगे तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगा कितना? 0.50। क्या कहला है? इंटू कितनी यूनिट्स? 600,000। तो ये आपके पास जो है वो आवर्स कंज्यूम्ड आ जाएंगे। प्लीज़ ज़रा ये कैलकुलेट करके दीजिएगा मुझे, कितने बनते हैं? 300,000 ये बन जाएंगे, और ये भी डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 300,000 बन जाएंगे। तो टोटल आपके पास ये बन जाएंगे 600,000 आवर्स कंज्यूम्ड। क्या कहला? आपके पास कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है आपके पास 540 मिलियन। 540 मिलियन जो है वो आपके पास कॉस्ट है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं लेबर रेट पर आवर। 540 मिलियन है तो उसका आप 1000 ले लो, डिवाइडेड बाय 600 कर दो। तो प्लीज़ मुझे ये भी फिगर दे देंगे, लेबर रेट पर आवर आप कितना निकाल रहे हो? लेबर रेट पर आवर प्लीज़ मुझे निकाल के दे दें, कितना बना? 900 पर आवर। क्या ख्याल है? जी, करंट हमने निकाल ली, प्राइस पर यूनिट क्या है? करंट हमने निकाल लिया, मटेरियल प्राइस पर केजी क्या है, और करंट हमने लेबर रेट पर आवर निकाल लिया। जो चार्ज करके ये कैलकुलेशन करके ये फिगर्स आ रही होंगी।
जिसके बाद क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के बारे में 25% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। 25% फिक्स हैं तो बाकी 75% क्या है, वेरिएबल है। 25% फिक्स है तो बाकी 75% क्या है, वेरिएबल हैं। ओवरहेड्स, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पर प्रीमियम यूनिट्स आर 1.25 टाइम्स ऑफ आ स्टैंडर्ड यूनिट्स। मीन स्टैंडर्ड का रेट अगर x है तो प्रीमियम का क्या है, 1.25x। क्या ख्याल है? तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर वेरिएबल ओवरहेड रेट निकाल सकते हो। पहले देखो जी हैं कितने, 440 जो है वो टोटल है। इसकी कैलकुलेशन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे करके कर लूँ, हमारा ये बजट PN ऊपर पूरा आ जाएगा। क्या ख्याल है? सो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो 440 टोटल है। उसका जो फिक्स हैं वो कितना है, 24%, तो 25% वो कितना हो गया, 110। तो वेरिएबल कितने हैं, 330। ऐसी बात है? क्या ख्याल है, वेरिएबल कितने बन गए फिर, 330। अब उसने कहा जी कि कितना जो है वो वेरिएबल ओवरहेड, प्रीमियम जो है वो 1.25 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। मीन अगर स्टैंडर्ड पे x है तो प्रीमियम पे कितना है, 1.25x। तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम का रेट आप निकाल सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट। क्या ख्याल है, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट, यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगा मैं। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट, किसके, स्टैंडर्ड के, प्लस उसी तरह से ही वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट, किसके, प्रीमियम के। तो अगर ये पहला रेट जो है वो x है इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो कितने आपने बनाए हैं, 900,000, और दूसरा रेट जो है वो क्या है, 1.25x है, और कितने यूनिट्स आपने बनाए हैं, 600,000, और आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी है, 330 है। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से x निकाल के दे देंगे, कितना बनता है, प्लीज़ मुझे x निकाल के दे देंगे। x इंटू 900,000 किसका, स्टैंडर्ड का, प्लस 1.25x किसका, प्रीमियम का, और प्रीमियम के यूनिट कितने हैं, 600,000, और इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है वेरिएबल की, 330। क्यों, 440 का 25% तो जो है वो तो हमारे पास फिक्स हैं, तो 330 वेरिएबल है। तो प्लीज़ मुझे x निकाल के दे दें, कितना है, कितना, 200 पर यूनिट। क्या ख्याल है, 200 पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड रेट जो है। क्या ख्याल है, सो 1.25x क्या होगा, 250 पर यूनिट। ये किसका है, स्टैंडर्ड का है, और ये किसका है, प्रीमियम का वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट है। क्या ख्याल है? सो क्या किया हमने, हमारे पास जो करंट डेटा दिया गया था उसमें से सेल इतनी दी गई है, तो हमने यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने क्या किया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट स्टैंडर्ड प्रीमियम दोनों की निकाल ली, और कितनी निकली, स्टैंडर्ड की 2500 और प्रीमियम की 5000। मटेरियल कॉस्ट में दी गई थी 1584, तो हमने क्या किया जी, वहाँ से मटेरियल का रेट निकाल लिया, और वो कितना हमारे पास निकला, 600 पर kg। लेबर कॉस्ट हमें दी गई थी, तो हमने लेबर रेट निकाल लिया 900 पर आवर, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमें दिए गए थे, तो उसमें से फिक्स हमने देख लिए कितने हैं, 110 और 330, बाकी वेरिएबल हैं। तो उसमें से रेट क्या है वो हमने निकाल लिया, स्टैंडर्ड का कितना, 200 पर यूनिट, और प्रीमियम का कितना, 250 पर यूनिट। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या। ऑल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। चलें जी, इसका तो पंगा ही ख़त्म हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, 426 फिक्स है, इसमें फिक्स वेरिएबल का पंगा ख़त्म।
देर आर नो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल एंड फिनिश गुड्स। बात ही सिंपल होगी हमारे लिए, क्या ख्याल है? तो ये हमारे पास था करंट डाटा अभी तक का। बजट से रिलेटेड इसमें कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली, अब बजट बनाने की तरफ हम चलेंगे, क्या ख्याल है? आ जाइए बजट की तरफ चलते हैं। इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शन फॉर द बजटेड ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2021। Retail price of standard and premium units would be increased by 10% and 15% respectively. स्टैंडर्ड की प्राइस 10% से इंक्रीज़ होगी और प्रीमियम की प्राइस 15% से इंक्रीज़ होगी। स्टैंडर्ड की प्राइस 10% से इंक्रीज़ होगी और प्रीमियम की 15% से इंक्रीज़ होगी। ठीक हो गया जी। It is expected that existing demand for standard and premium units would not be affected by price increase. मीन ये जो डिमांड थी इनकी 900,000 स्टैंडर्ड की और 600,000 यूनिट्स प्रीमियम की, ये सेम रहेगी, ये अफेक्ट नहीं होगी प्राइस चेंज से। लेकिन प्राइस ये 10% इंक्रीज़ होगी और ये 15% इंक्रीज़ होगी। चलेंगे देखते हैं वैसे 10% इंक्रीज़ करके क्या आती है, 15% इंक्रीज़ करके क्या क्या बनती है, देख लें क्या क्या है। सो 2500 इंटू 1.10 और 5000 इंटू 1.15, ये कितनी बनती है 2750 बन जाएगी और ये 5750 बन जाएगी। चेक कर लीजिएगा प्लीज़, क्या कह रहा है, इतनी बनती है। 2500 को इंक्रीज़ करें 2750 बन गई और वो 5750 बन गई। ओके जी, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एग्जिस्टिंग डिमांड फॉर स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम यूनिट्स would not be affected by price increase. In addition, SF has entered into a contract with a new foreign customer for supply of 450,000 premium units at a discount of 20% of new retail price. लेकिन कंपनी क्या करने जा रही है जी, एक नए फॉरेन कस्टमर के साथ एक नए कॉन्ट्रैक्ट में जा रही है जिसको आपने प्रीमियम के 450,000 यूनिट्स मोर सेल करने हैं। प्रीमियम के 450,000 यूनिट्स मोर सेल करने हैं और उसकी प्राइस जो है वो 20% लोअर होगी देन न्यू डिस्काउंटेड प्राइस, और उसकी प्राइस जो है वो 20% लोअर होगी देन न्यू डिस्काउंटेड प्राइस। क्या ख्याल है? 20% लोअर होगी देन न्यू डिस्काउंटेड प्राइस। और जो न्यू प्राइस बनी थी वो कितनी बनी थी प्रीमियम की 5750। क्या ख्याल है? तो इसका 80% जो है वो कितना बनेगा, मीन 20% लोअर के साथ 4600। क्या ख्याल है? फॉर कितना 450,000 जो नए यूनिट्स आपने फॉरेन में सेल करने हैं। लोकल आप 6 लाख यूनिट ही सेल करोगे किस प्राइस पे, इस पे फ्यूचर में। क्या कहला है? और जो फॉरेन को प्रीमियम आपने सेल करने हैं वो कितने सेल करने हैं 450,000 और उसकी प्राइस क्या होगी 20% लोअर। तो 20% लोअर करके कितनी बनेगी 4600। स्टैंडर्ड के आपने 9 लाख यूनिट सेल करने हैं किस प्राइस पे 2750 पे बजटेड। प्रीमियम के अब आपने कितने यूनिट सेल करने हैं 6 लाख इस प्राइस पे 5750 पे और 4.5 लाख फॉरेन को, वो फॉरेन को कितने पे 4600 पे। यहाँ तक बात समझ आती? क्या ख्याल है? सेल रेवेन्यू निकालने के लिए उसने हमें डाटा दे दिया कि सेल रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे। जी समझ आती है ये बात? सेल रेवेन्यू की फ़िगर आप शायद कैलकुलेट कर सकते हो। सेल रेवेन्यू की फ़िगर कैलकुलेट कर दो फिर यहाँ पे। सेल रेवेन्यू की फ़िगर कैलकुलेट कर दें, करें ज़रा खुद से ट्राई करें, मुझे फ़िगर दें कितनी बनती है। शक्ल नहीं मेरी देखें प्लीज़, ट्राई करें। जी वर्किंग 1 का नाम है, दे दूँ क्या ख्याल है? बजटेड
सेल्स रेवेन्यू। सो स्टैंडर्ड है आपके पास, प्रीमियम दो तरह के हैं, लोकल भी आपने सेल करना है और प्रीमियम अब फॉरेन भी आपने सेल करना है। स्टैंडर्ड के आपने जी 9 लाख यूनिट जो है वो सेल करने हैं और प्राइस क्या होगी 2750 पर यूनिट। क्या ख्याल है, कितनी अमाउंट बनी, ज़रा देखिएगा कितनी अमाउंट बनी, 2475 मिलियन। प्रीमियम के आपने लोकल जो सेल करने हैं वो कितने सेल करने हैं 6 लाख और प्राइस उसकी क्या बनेगी 5750 पर यूनिट। ये कितना बनता है फिगर 3450 मिलियन। और फॉरेन में आपने सेल करने हैं जी 450,000 यूनिट्स और प्राइस आप क्या चार्ज करोगे 4600 पर यूनिट। क्या ख्याल है, इतनी बनेगी, चेक कर लीजिएगा 4600 ही बन रही है, ऐसे कम ज़्यादा बन रही है। प्लीज़ चेक कर लेना 4600 ही बन रही है, ये इससे कम ज़्यादा बन रही है। और ये कितनी अमाउंट बन गई, अमाउंट बताइएगा ज़रा इसकी 2070 मिलियन। तो आपके पास जो बजटेड सेल आ गई टोटल फिगर वो कितनी बन गई 7995 मिलियन। क्या कह रहा, तो यहाँ पे हम जो है वो सेल की फिगर लिख देंगे फ्रॉम वर्किंग वन कितनी 7995 मिलियन। जी जो काम साथ साथ होता है वो करते जाए। जी नेक्स्ट क्या कहता है, नंबर 2 पॉइंट्स, any constraints due to production capacity would be met by reducing the existing production of standard units. Any constraints due to production capacity mean production capacity में अगर कोई constraints कोई limiting factor आता है तो वो हम क्या करेंगे जी existing जो standard units की capacity है उसे कम करेंगे, प्रीमियम पूरे ही बनाने हैं। However, any shortfall in production of standard units would be met by purchasing it from the market at a price of 2400 per units। और standard के अगर हम प्रीमियम कितने बनाने हैं 6 लाख पहले बना रहे थे 450 अब और बनाने हैं, तो अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई लिमिटेशन आती है तो आप क्या करोगे, कहाँ से पूरी करोगे, स्टैंडर्ड के कम बनाओगे, प्रीमियम आपने 1050 ही टोटल बनाने हैं। 1050 का मतलब कैसे 1050 6 लाख ये और 450 ये, ठीक हो गया। तो अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर आता है तो उस सूरत में आप स्टैंडर्ड की प्रोडक्शन कम करोगे और स्टैंडर्ड के बेचने आपने 9 लाख ही हैं तो देखना है अगर 9 लाख से कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बाकी आप फिर बाहर से परचेज करोगे और बाहर से कितने का परचेज करोगे, बाहर से आप 2400 का परचेज करोगे। क्या ख्याल है, बाहर से आप 2400 का परचेज करोगे। जी लिमिटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें, कैपेसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसमें 3 तरह के लिमिटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। क्या कह रहा है, 3 तरह के लिमिटिंग फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्रोडक्शन यूनिट की लिमिट आ सकती है, लेबर आवर्स की लिमिट आ सकती है या फिर मशीन आवर्स की लिमिट आ सकती है। प्रोडक्शन यूनिट्स की, लेबर आवर्स की या फिर मशीन आवर की, 3 ही तरह की लिमिटिंग फैक्टर आपके फेस करना पड़ सकते हैं। अब अगर तो आपकी प्रोडक्ट पे सेम आवर्स लग रहे हों, लेबर आवर सेम लग रहे हों, तो फिर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो क्या होता है प्रोडक्शन यूनिट का, लेबर आवर या मशीन आवर का नहीं। अब मशीन आवर की तो वैसे भी इसके अंदर कहीं पे कोई बात है भी नहीं। क्या कह रहा है, अगर तो सेम टाइम लग रहा हो हर यूनिट के ऊपर तो फिर लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा प्रोडक्शन, लेबर आवर में। और अगर डिफरेंट टाइम लग रहा हो यूनिट्स के ऊपर, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो स्टैंडर्ड के ऊपर डिफरेंट टाइम लग रहा है और 1/3 और इसके ऊपर डिफरेंट टाइम लग रहा है 0.5 पर आवर,
तो फिर आपकी जो लिमिटिंग फैक्टर है वो लेबर आवर या मशीन आवर होगा, और इस क्वेश्चन के अंदर मशीन आवर की बात तो है ही नहीं, तो इस सूरत में लिमिटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, लेबर आवर। लिख लें, ये लाइन लिख लें, मैं लिखवाता हूँ, ज़रा लिखें। कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड, capacity can be measured in production units, capacity can be measured in production units or labor hours or machine hours. I am repeating again, capacity can be measured in production units or machine hours or labor hours. नेक्स्ट लाइन में लिखें, इफ सेम टाइम इज रिक्वायर्ड ऑन ईच यूनिट, इफ सेम टाइम इज रिक्वायर्ड ऑन ईच यूनिट, then use production unit as concentrate. Concentrate means limiting factor. If say time is required on each unit, then use production unit as concentrate. Next line. If different time is required on each unit, if different time is required on each unit, then use, if different time is required on each unit, then use THEN, then use labor hour or machine hour as concentrate. Labor hour or machine hour as concentrate. क्या ख्याल है? और यहाँ पे चूंकि डिफरेंट आवर्स लग रहे हैं, यहाँ पे चूंकि डिफरेंट आवर्स लग रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मशीन आवर की बात तो है ही नहीं, तो लेबर आवर को एज ए कंसंट्रेंट लेना पड़ेगा, लेबर आवर्स को एज ए कंसंट्रेंट लेना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंगली अब हमें देखना पड़ेगा कि हम कितने यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड और प्रीमियम के प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसलिए प्रीमियम के तो सारे के सारे यूनिट ही हमने प्रोड्यूस करने हैं। कितने, 6 लाख जो नॉर्मल हम बना रहे थे लोकल, और अब 450 जो फॉरेन हैं, और स्टैंडर्ड अब 9 लाख हमने देखना है कि हमारे पास अगर तो कैपेसिटी आवर्स की अवेलेबल है तो हम बना सकेंगे, वरना हम नहीं बना सकेंगे। तो देखना है कितने हम बना सकेंगे इन हाउस और कितने हमें परचेज़ करना पड़ेंगे, कितने हमें परचेज़ करना पड़ेंगे। क्या ख्याल है? और उसने हमें कहीं पे शायद बताया था स्टार्ट में कि कंपनी जो है वो क्या करती है, 75% कैपेसिटी पे ऑपरेट करती है। कंपनी 75% कैपेसिटी पे ऑपरेट करती है, और उसके अंदर कंपनी 9 लाख यूनिट्स स्टैंडर्ड के और 6 लाख यूनिट्स प्रीमियम के बना रही थी। लेकिन अब हमें प्रीमियम के 450 और बनाने हैं, और प्रीमियम के ये 10-50 बनाने ही बनाने हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड को देखना है कितने बनेंगे। क्या ख्याल है? उसके बाद स्टैंडर्ड को हमें देखना है कि कितने बनेंगे जी। अब अगर हम अपनी टोटल कैपेसिटी देखें कि हमारे पास कितने आवर्स अवेलेबल थे, टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने आवर्स अवेलेबल थे, प्रोडक्शन यूनिट्स की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक वर्किंग 2 खोलने जा रहा हूँ। प्रोडक्शन यूनिट्स हम कितने बना सकते हैं किस किस प्रोडक्ट के, वो हम देखने जा रहे हैं। क्या कहता है? सो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी इन आवर्स है, इन आवर्स, वो हम देखने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? और उसने हमें बताया था कि एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के ऊपर 1/3 आवर्स लगते हैं, और एक प्रीमियम प्रोडक्ट के ऊपर 1/3 का 50% मोर मीन 0.5 आवर लगता है। 1/3 आवर और 0.5 आवर। तो हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास टोटल कैपेसिटी जो है वो कितनी है। तो कैसे हम देखेंगे,
1/3 इंटू 900,000 क्या कह रहा है यूनिट्स प्लस 0.5 इंटू 600,000 यूनिट्स क्या कह रहा है। और ये हमारी टोटल कितनी कैपेसिटी है, ये है 75%। तो हमने अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 100% से तो हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी। आवर्स में कितने आवर्स बनते हैं ज़रा देखिएगा, आवर्स प्लीज़ मुझे निकाल के दें कितने बनते हैं। जी कितने आवर्स कैलकुलेट कीजिएगा, 800,000 आवर्स। इतनी टोटल कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें देखना पड़ेगा ये 800,000 आवर्स में हम कितने यूनिट लोकल प्रीमियम, फॉरेन प्रीमियम, ऑब्वियसली ये तो बनाने ही बनाने हैं। मेन जो पंगा है हमें देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड के क्या हम 9 लाख यूनिट्स बना पाते हैं या हमें कुछ बाहर से बाय करना पड़ेंगे, और अगर बाय करना पड़ेंगे तो कितने बाय करना पड़ेंगे, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर हम परचेज़ कॉस्ट अपनी निकाल सकें। क्या ख्याल है। लिमिटिंग फैक्टर आपने कॉस्ट में जब पढ़ा होगा तो लिमिटिंग फैक्टर में आपने जो है वो कोई इस तरह के 3 कॉलम बनाए होंगे, एक प्रोडक्ट्स, क्या ख्याल है, एक में आप कह लो जी टोटल लेबर आवर्स, और एक में आप कह लो जी प्रोडक्शन यूनिट्स। कोई इस तरह के 3 कॉलम आप लोगों ने बना के लिमिटिंग फैक्टर की कभी कोई ना कोई वर्किंग की होगी। आपके पास जो अवेलेबल हैं वो कितने हैं सर, टोटल लेबर आवर्स 800,000 आवर्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल है। प्रीमियम आपने बनाना ही बनाना है। जो लोकल आप बना रहे थे वो कितना था 600,000। तो पहले हम क्या करेंगे जी, प्रीमियम लोकल कितने यूनिट्स हमने बनाने हैं जी 600,000। तो उस पे कितने आवर्स लगेंगे, एक प्रीमियम पे लगता है कितना 0.5 आवर। तो कितने आवर लगेंगे इसके ऊपर लग जाएंगे जी कितने 300,000 आवर्स। क्या कहना है। तो बाकी आपके पास कितने बचे 500,000 आवर्स। उसके बाद आप क्या प्रीमियम जो फ़ौरन आपको ऑर्डर मिला है वो आपने बनाने हैं। और वो कितने आपको बनाने हैं 450,000 यूनिट्स। और उसके ऊपर भी कितना टाइम लगता है 0.5 पर आवर। तो ये कितने में बनेंगे 225,000 आवर्स में। क्या कह रहा है। तो बाकी आपके पास आवर्स कितने बचे 225,000 आवर्स। अब बारी आएगी स्टैंडर्ड की 225 या 275 275 क्या ख्याल है। 6,000 यूनिट बनाने हैं। एक यूनिट बनाने पे कितना टाइम लगता है 0.5 तो डिवाइड बाय 0.5 आवर कर दो 300,000 आ गया। 450,000 यूनिट बनाने हैं, एक पे कितना टाइम लगता है 0.5 आवर्स प्रीमियम बनाने पे। क्यों स्टैंडर्ड एक बनाने पे 1/3 आवर लगता है। 1/3 को 0.333 भी लिख सकते हो आप। और प्रीमियम 50 टाइम्स मोर लेता है दैन स्टैंडर्ड आवर्स। तो 1/3 को इंटू 1.5 कर दो तो कितना बन गया था 0.50। अब हमारे पास 275,000 आवर्स अवेलेबल हैं। तो हमें देखना है कि हम इसमें स्टैंडर्ड जो है उसके कितने यूनिट्स बना सकते हैं। 275,000 हमने पूरा करना है और हमने देखना है कि इसमें हमने कितने यूनिट्स बना सकते हैं, ये हमें बात फाइंड करनी है। क्या कहला। और एक स्टैंडर्ड पे कितना आवर लगता है 1/3 आवर या 0.333 आवर। तो क्या करो ये जो 275 है
275 है, देखो कि 275 आवर्स लग के कितने यूनिट्स बन सकते हैं। तो कैसे एक फार्मूला अप्लाई कर लूँ, टोटल लेबर आवर इक्वल होते हैं किसके, लेबर आवर पर यूनिट इनटू यूनिट्स की। तो टोटल लेबर आवर आपके पास अवेलेबल हैं कितने, 275,000 लेबर आवर पर यूनिट आपके पास अवेलेबल है। 1/3 इंटू एक्स कर लो, तो एक्स आप फाइंड कर लो, देखो ज़रा कितना बनता है, कितना 825,000 मीन 825,000 हम यूनिट्स बनाएंगे किसके, स्टैंडर्ड के। तो टोटल हमें बेचने कितने हैं, 9 लाख, तो बाकी कितने 75,000 हमें बाहर से बाय करना पड़ेंगे। क्या कह रहा है, 75,000 हमें बाय करना पड़ेंगे, मीन 9 लाख हमारी जो है वो क्या है, सेल है, ये क्या है, प्रोडक्शन है। तो बाकी 75,000 हमें क्या करना पड़ेंगे, परचेज़ करना पड़ेंगे। किस रेट पे परचेज़ करना पड़ेंगे, उसने हमें क्वेश्चन में बताया कि आप किस रेट पे परचेज़ करोगे, 2400 पर यूनिट पे परचेज़ करोगे। क्या कह रहा जी, ये वर्किंग समझ आई हो, वर्किंग 2 प्रोडक्शन यूनिट्स हमने निकाले कैसे। उसने कहा जी आपकी जो कैपेसिटी आप यूटिलाइज़ कर रहे हो वो 75% है, और लिमिटिंग फैक्टर हमने क्या डिसाइड किया जी, लेबर आवर है। क्या कह रहा है, सो स्टैंडर्ड के 900 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे थे पहले, किस लेबर आवर पे, 1/3 आवर पर यूनिट लग रहा था, और प्रीमियम के 6 लाख यूनिट आप बना रहे थे, कितना लेबर आवर यूज़ हो रहा था, 0.5। तो हमने कहा जी कि ये 75% है, इनटू हमने 100% कर दिया, तो हमने देख लिया हमारे पास कैपेसिटी कितनी आवर्स अवेलेबल है, 800,000। अब उसमें हमने देखा जी कि प्रीमियम तो हमें दोनों बनाने ही बनाने हैं, तो 800,000 में पहले प्रीमियम जो लोकल 6 लाख बना रहे थे उस पर कितने आवर्स लग रहे हैं, 3 लाख, बाकी बचे 5 लाख। तो फिर देखो जी आपने जो फ़ॉरन 450,000 बनाने हैं उस पर कितने आवर्स लगेंगे, 225, तो बाकी कितने बचे, 275। तो इस 275 में हमने डिसाइड किया कि कितने स्टैंडर्ड बन सकते हैं। कैसे, ये फार्मूला, टोटल लेबर आवर्स इज इक्वल टू लेबर आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। क्या कह रहा है, तो यूनिट्स आपने फाइंड करना है एक्स, बाकी दो चीज़ें आपके पास हैं, तो कितने यूनिट्स बन सकते हैं इसमें, 825,000। क्यों, स्टैंडर्ड पे एक यूनिट बनाने पे 1/3 आवर लगता है, तो आपने बेचने कितने हैं, 9 लाख, 825 आप बना रहे हो, तो बाकी कितने परचेज करना पड़ेंगे आपको, 75,000, किस प्राइस पे, 2400 पे। जी चलें आगे, क्या कह रहा, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, मटीरियल प्राइस वुड इंक्रीज बाय 5% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। ओह माय गॉड, एक और पंगा पड़ गया। मटीरियल प्राइस उसने कहा जी कितनी थी, हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 600 पर केजी। उसने कहा कि इसमें भी इंक्रीज़ आएगा, कब से आएगा, 1 जनवरी 2021 से। हम बजट बनाने जा रहे हैं 31 अगस्त 2021 का, कब से स्टार्ट होगा ये ईयर, 1 सितंबर 2020 से। तो जनवरी तक कितने मंथ हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मीन पहले 4 माह रेट यही रहेगा, और अगले 8 माह जनवरी से ऑनवर्ड जो है वो रेट कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 5% से इंक्रीज़ हो जाएगा। कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 5% से इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या कह रहा है, 5% 600 का ज़रा इंक्रीज़ करके देखें कितना बनेगा, 630 बन जाएगा। क्या कह रहा है, तो हम यहाँ से कोई एवरेज निकाल सकते हैं कि एवरेज रेट हमारे पास क्या बनेगा, ताकि उसके बाद हम वो अप्लाई करके मटीरियल कॉस्ट निकाल लेंगे। हाँ देखिएगा ज़रा, हाँ जी, यहाँ पे मैं चलो वर्किंग 3 यहाँ पे नीचे करने जा रहा हूँ, इसी डाटा को यूज़ करते हुए वर्किंग 3 मटीरियल कॉस्ट की वर्किंग करने जा रहा हूँ मैं, देखिएगा ज़रा कि 600 पर केजी हमें पता है जी
तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 4 माह जो है वो 600 ही चलेगा, अगले 8 माह जो है वो कितना हो जाएगा, 600 को अगर हम इंटू 1.05 करें तो ये बन जाता है कितना, 630। सो अगले 8 माह कितना चलेगा, 630। क्या कहला, 600 इंटू 4/12 प्लस 630 इंटू 8/12, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ₹620 पर केजी रेट आ गया। क्या कहला है, बजटेड जो रेट है हमारे पास वो कितना आ गया, 620 पर केजी। अब हमने निकालनी है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला अप्लाई करें, कैसे, यही फार्मूला, मटेरियल प्राइस पर केजी इंटू मटेरियल केजी पर यूनिट इंटू प्रोडक्शन यूनिट्स। क्या कहला है, सो प्राइस पर केजी हमारे पास कितनी आ गई है, 620 इंटू मटीरियल केजी कितने लगेंगे स्टैंडर्ड पे 1.6 इंटू स्टैंडर्ड के कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, 825। क्या कहला, प्लस प्राइस पर केजी कितनी होगी 620, कितने यूनिट्स लगेंगे प्रीमियम पे, प्रीमियम पे कितने लगते हैं 2 केजी इंटू कितने यूनिट्स हमने बनाने हैं प्रीमियम के 50,000। कैलकुलेट कर दें ज़रा कॉस्ट कितनी बनती है, कितना 21-20.4 मिलियन, ये हमारे पास क्या आ गई, मटेरियल बजटेड कॉस्ट आ गई। क्या कहना, मटेरियल की कॉस्ट आ गई हमारे पास, सेल रेवेन्यू भी आ गया, मटेरियल की कॉस्ट भी हमारे पास आ गई। अब और क्या हमें चाहिए, लेबर की कॉस्ट चाहिए, और हमें क्या चाहिए, ओवरहेड चाहिए। आए आगे क्या कहता है, लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस वुड बी सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन ऑफ 10% पर एनम। लेबर और ओवरहेड्स जो हैं इंक्लूडिंग सेलिंग एंड एडमिन जो सारे के सारे फिक्स है, इन पे इन्फ्लेशन भी है कितना, 10% पर एनम के हिसाब से। क्या कहला है, 10% पर एनम के हिसाब से इन पे इन्फ्लेशन भी है। तो लेबर कितना रेट हमने निकाला था 900, तो इस पे इंटू 1.10 करके रेट कितना बन जाएगा 990 पर आवर। क्या ख्याल है, तो लेबर कॉस्ट निकाल लेते हैं हम, वर्किंग फॉर, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या ख्याल है, लेबर्स आवर रेट हमारे पास कितना बन गया 990। क्या ख्याल है, इंटू लेबर आवर्स पर यूनिट कितना लगता है स्टैंडर्ड पे 1/3, स्टैंडर्ड के कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे 825,000 प्लस, अब बात यही फार्मूला अप्लाई करेंगे किस पे, प्रीमियम पे, कितना लेबर आवर रेट है 990, कितना लेबर आवर लगता है एक प्रीमियम पे 0.50, और कितने हमने लेबर के यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं 50,000। सिंपल, कैलकुलेट कर दें प्लीज़ कितनी फिगर बनती है। $790, 2000 मिलियन, ये क्या है, लेबर कॉस्ट बजटेड। उसके बाद आ जाएं वर्किंग 5 वेरिएबल ओवरहेड्स की तरफ।
जी वेरिएबल ओवरहेड्स किधर गया? वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग हमने कहाँ पे की हुई थी? वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग हमने यहाँ पे की थी। यस, रेट हमने निकाला था स्टैंडर्ड का 200 और प्रीमियम का 250 पर यूनिट, लेकिन उसने कहा 10% इन्फ्लेशन भी है। क्या ख्याल है? तो इसके ऊपर भी वही फार्मूला अप्लाई करो, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। क्या ख्याल है? सो कितना है? 200 है इंटू 1.10, 10% इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले लो, प्लस आप कितने यूनिट स्टैंडर्ड के बनाओगे? 8-25,000, और प्लस प्रीमियम का रेट कितना है? 250 इंटू 10% इन्फ्लेशन ले लो, कितने यूनिट्स आपने बनाने हैं? 10-50,000। 10-50,000 कैसे सर? भाई 4,500 जो फॉरेन के हैं और 6 लाख पिछले थे। तो प्लीज़ यहाँ से भी मुझे फिगर दे दें कितनी अमाउंट बनती है, प्लीज़ फिगर दे दें मुझे। $470.25 मिलियन। ये क्या आपके पास आ गई जी? कॉस्ट आ गई किसकी? वेरिएबल ओवरहेड्स की। तब क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। क्या ख्याल है? क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, सारी वर्किंग हमारे पास हो गई। अब बजटेड P&L बनाने की तरफ चले जाते हैं। सेल आपने निकाल ली थी 7,995। अब आगे किस में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या है जी? मटेरियल है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, और हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। जी मटेरियल कहाँ पे गया? मटेरियल, मटेरियल वर्किंग 3 कितना? 2120.4 मिलियन। कहाँ से ले रहे हैं हम? वर्किंग 3 से ले रहे हैं 2120.4 मिलियन। 2120.4। ओके जी, लेबर हम ले रहे हैं कहाँ से? वर्किंग 4 से, कितना? 792 मिलियन। ओके जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमारे पास वेरिएबल हैं कितने? वर्किंग 5 से 470.25 मिलियन। वर्किंग 5 से 470.25 मिलियन, और सॉरी 470.25 तो वेरिएबल है ना, तो फिक्स कितने हैं? फिक्स 110 है। 110 में आपने क्या करना है? इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी लेना है ना 10%। क्या ख्याल है? ये आपने लिए हैं वर्किंग 5 से, और इसका आप कर दो जी 110 इंटू 1.10, तो ये मिला के कितना बन गया? 121 जी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में कोई चीज़? यस, परचेज कॉस्ट। कितने परचेज करने हैं आपको? 75,000। किस प्राइस पे? 2400 पे। तो फिगर इन मिलियन प्लीज़ मुझे दीजिएगा, कितनी बनती है? 180। यहाँ से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, प्लीज़ मुझे वो बताइएगा कितनी बनती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लीज़ मुझे बता दें, माइनस कितनी करनी है? $3,683.65। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। प्लीज़ वो फिगर दे दें। $4,311.35। इसमें से क्या माइनस करना है आपने? सेलिंग एंड एडमिन। जो उसने कहानी ख़त्म कर दी, सारे के सारे जो हैं वो फिक्स हैं। कितनी अमाउंट थी? 426। उस पर 10% इन्फ्लेशन अप्लाई कर दो तो कितना बन गया? 468.6 मिलियन। और इसको माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? बजटेड प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस फिगर दे दें प्लीज़ मुझे।
3842.75, 3842.75 क्या ख्याल है? इसको आप चाहो तो यहाँ पे 2 सेपरेट यूँ कॉलम भी बना सकते हो। जी, एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी कीची मीची काफ़ी सारी अंदर थी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास पहले ये डिसाइड करना इसमें मुश्किल था कि लिमिटिंग फैक्टर क्या बनना है। क्या ख्याल है? लिमिटिंग फैक्टर क्या बनना है और लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशन करना एक डिफरेंट क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले शायद बजटिंग का कवर नहीं किया, लेकिन एग्जामिनर टेस्ट कर सकते हैं। क्यों? बजटिंग की ग्रिड की वेटेज जो है एग्जामिनर ने अब बढ़ा दी है। पहले बजटिंग की ग्रिड की वेटेज थोड़ी कम होती थी, अब बढ़ा दी है, तो बजटिंग पे अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जामिनर टेस्ट कर सकते हैं। होप टू सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद समथिंग न्यू।